हाँ जी, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था नस्ट इक्वेशन फॉर अ गैल्वेनिक सेल एंड नस्ट इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रोड। और हमने देखा था कॉन्सेंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो आपको आईयूपीएसी नोटेशन के आते हैं, और उस आईयूपीएसी नोटेशन को देखकर पहले आपको सेल रिएक्शन बनानी पड़ती है, फिर नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तब सॉल्यूशन होगा। आईयूपीएसी नोटेशन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल कई बार सिंपल रहता है कि सपोज आपके पास में ये एक गैल्वेनिक सेल है, तो इस गैल्वेनिक सेल को हम इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इसमें कॉपर आयन इलेक्ट्रोड का एक एनोड है और सिल्वर आयन इलेक्ट्रोड एक कैथोड है। तो हम इसकी गैल्वेनिक सेल इजीली समझ पाते हैं क्योंकि इसके दोनों इलेक्ट्रोड हम जान रहे हैं कि ये क्या है। ये कॉपर की एक रॉड डिप की गई है कॉपर आयन के सॉल्यूशन में, सिल्वर की एक रॉड डिप की गई है सिल्वर आयन के एक सॉल्यूशन में। इन दोनों को सॉल्ट ब्रिज से जोड़ा है और ये एक सेल कंस्ट्रक्ट हो गई है। बट समटाइम्स कुछ गैल्वेनिक सेल में इस प्रकार के नोटेशन रहते हैं कि आप उस गैल्वेनिक सेल को देखकर ये नहीं पता लगा सकते कि ये गैल्वेनिक सेल कैसे बनी होगी। लाइक दिस, ये गैल्वेनिक सेल है मगर इसके दोनों इलेक्ट्रोड कैसे हैं और इसकी इलेक्ट्रोड इक्वेशन क्या होगी ये पहचानना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और जब तक आप किसी गैल्वेनिक सेल के इलेक्ट्रोड नहीं पहचानोगे तब तक आप इलेक्ट्रोड इक्वेशन नहीं लिख सकते और नेट सेल रिएक्शन नहीं लिखाएगी तो नस्ट इक्वेशन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो लेट अस सी द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। गैल्वेनिक सेल में टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, गैल्वेनिक सेल में जो अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं। वैसे इलेक्ट्रोड क्या होता है, कोई भी एक हाफ रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन की कोई भी हाफ रिएक्शन एक रेडॉक्स एक इलेक्ट्रोड होता है। ऑक्सीडेशन अगर अकेला हो रहा है तो वो एक इलेक्ट्रोड है, रिडक्शन हो रहा है तो वो एक इलेक्ट्रोड है। या हम एक इलेक्ट्रोड को सिंपली एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, अ डिवाइस और अ सिस्टम which is capable of donating or accepting electrons due to a chemical reaction occurring in it। कोई भी एक ऐसा सिस्टम जो अपने अंदर होने वाली किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक्सटर्नल सर्किट को इलेक्ट्रॉन दे सके या उससे इलेक्ट्रॉन ले सके। अगर एक केमिकल सिस्टम ऐसा है जो अपने अंदर होने वाली किसी केमिकल रिएक्शन के कारण इस सर्किट को इलेक्ट्रॉन दे सकता है या इस सर्किट से इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो फिर ये एक इलेक्ट्रोड है। ये यहाँ एक सर्किट लगा हुआ है, ये अगर अपने अंदर होने वाली रिएक्शन के कारण उस सर्किट को इलेक्ट्रॉन दे सकेगा तो दे देगा और एनोड का काम करेगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन ले सकेगा तो वो ले लेगा और कैथोड का काम करेगा। मतलब इस इक्विलिब्रियम का फॉरवर्ड जाना उसका कैथोड का काम करवाएगा और इस इक्विलिब्रियम का बैकवर्ड जाना उससे एनोड का काम करवाएगा। तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रोड? Any chemical system which is capable of donating or accepting electrons to the circuit. So types of electrode, the most common type of electrode is metal ion electrode। सबसे कॉमन टाइप का इलेक्ट्रोड होता है मेटल आयन इलेक्ट्रोड। whenever a metal rod is dipped into
इट्स ओन आयन सॉल्यूशन। अगर एक मेटल की रॉड को उसके खुद के आयन के कांटेक्ट में रखा जाता है तो ये एक मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड होता है। यहाँ एक सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे ताकि इस इलेक्ट्रोड को हम दूसरे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, सिल्वर सिल्वर आयन इलेक्ट्रोड, कॉपर कॉपर आयन इलेक्ट्रोड, जिंक जिंक आयन इलेक्ट्रोड। IUPAC notation of this electrode is salt bridge. Metal ion concentration will be expressed oblique metal। ये इसका IUPAC नोटेशन हो जाएगा। अगर आपको एक इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड इक्वेशन लिखनी है तो ये सोचना चाहिए कि जब सर्किट से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ पर क्या केमिकल चेंज आएगा। इस सर्किट से इलेक्ट्रॉन आने पे मेटल और सॉल्यूशन में क्या चेंजेस आएंगे। यदि आप उसको लिख दो तो वो उस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड इक्वेशन बन जाती है। अगर हम ये सोचते हैं कि इस सिल्वर की रॉड पर सर्किट से इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे। ये रॉड तो प्योर सिल्वर की है, सिल्वर इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन आएंगे और आकर यहाँ पहुंचेंगे सरफेस पर। इस इंटरफेस के इधर सिल्वर आयन है सॉल्यूशन में, वो सिल्वर आयन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेकर यहीं डिपॉजिट हो जाएंगे। मींस जब इलेक्ट्रॉन बाहर से कहीं से आएंगे तो सॉल्यूशन का सिल्वर रॉड से इलेक्ट्रॉन लेकर रॉड पर डिपॉजिट हो जाएगा। ये केमिकल चेंज होगा। तो ये इस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड इक्वेशन बन गई इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन। और चूंकि इसकी इलेक्ट्रोड इक्वेशन बन गई तो इसकी नस्ट इक्वेशन होगी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड equals to standard reduction potential of this electrode minus 2.303 RT upon 1F एक इलेक्ट्रॉन है log of concentration quotient Q of the electrode equation। तो ये इस इलेक्ट्रोड का IUPAC नोटेशन है, उसकी इलेक्ट्रोड इक्वेशन है और फिर उसकी नस्ट इक्वेशन है। अगर किसी गैल्वेनिक सेल में ये इलेक्ट्रोड लगा होगा तो आप उस सेल को पहचान जाएंगे, ये इलेक्ट्रोड पहचान जाएंगे, उस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड इक्वेशन लिख लेंगे, फिर उस पर नस्ट इक्वेशन लगा देंगे। नस्ट इक्वेशन ये बताती है कि एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करता है। दिस इज द मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। तो जिंक जिंक आयन इलेक्ट्रोड, कॉपर कॉपर आयन इलेक्ट्रोड, सिल्वर सिल्वर आयन इलेक्ट्रोड, ये अलग अलग प्रकार के मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड है। इन इलेक्ट्रोड्स को पहचानना और इनकी नस्ट इक्वेशन लिखना इजी होता है। मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक मेटल चाहिए और उस मेटल का कोई रेडिली सॉल्युबल सॉल्ट चाहिए। सिल्वर की एक रॉड को आपने डिप किया सिल्वर नाइट्रेट जो कि सिल्वर का रेडिली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो आपने 1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में सिल्वर की एक रॉड डिप कर दी। 1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इट विल प्रोवाइड 1 मोलर सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन। या आपको 1 मोलर सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन मीडियम में दे देगा। या आप इसको और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड ले लो, 2 मोलर 3 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बना लो, तो आपको ये एक मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड मिल जाएगा। तो आपको एक मेटल और उसका कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट चाहिए। सिल्वर नाइट्रेट ले सकते हैं, सिल्वर सल्फेट ले सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड नहीं ले सकते बिकॉज वो वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल है। ऐसे जिंक जिंक आयन इलेक्ट्रोड बनाना है तो जिंक की एक रॉड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में या जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन में डिप कर दो। लेकिन क्या ऐसे हम सारे मेटल्स के मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड बना सकते हैं? क्या हम सारे मेटल्स के इस प्रकार से मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड बना सकते हैं? कुछ मेटल्स के साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपको सोडियम सोडियम आयन इलेक्ट्रोड बनाना है
काम सिंपल सा है, सोडियम का कोई भी सॉल्ट ले लो, सोडियम के तो सारे ही सॉल्ट वाटर में रेडिली सॉल्युबल है। तो आपने NaCl का एक 1 मोलर सॉल्यूशन ले लिया और उसमें सोडियम की एक रॉड डिप कर दी, बट द प्रॉब्लम इज सोडियम इज रिएक्टिव मेटल। द मोमेंट आप NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम की एक रॉड डिप करेंगे, ये सोडियम मेटल वाटर से रिएक्शन कर जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और पूरा इलेक्ट्रोड बर्न हो जाएगा। मतलब कुछ मेटल ऐसे हैं जो वाटर से रिएक्ट करते हैं और उनकी एक रॉड को उनके आयन के एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर देने से वो वाटर से ही रिएक्ट कर जाएंगे। तो आप सोडियम सोडियम आयन इलेक्ट्रोड या लिथियम लिथियम आयन इलेक्ट्रोड ऐसे नहीं बना सकते। डायरेक्ट सोडियम की एक रॉड को एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl में डिप करके। तो फिर सोडियम सोडियम आयन इलेक्ट्रोड कैसे बनाए? एक दूसरा काम कर सकते हैं, कॉल्ड अमलगम इलेक्ट्रोड। ऐसे मेटल्स जो वाटर से रिएक्ट करते हैं उनका अमलगम इलेक्ट्रोड बना लेते हैं। अमलगम इलेक्ट्रोड बनाने के लिए एक ग्लास ट्यूब में लिक्विड मरकरी, प्योर लिक्विड मरकरी ले लेंगे, इसमें प्लेटिनम का एक वायर डिप करके सील करके बाहर निकाल लेंगे। तो ये मरकरी में प्लेटिनम वायर डिप किया हुआ है, इस मरकरी में सोडियम डिसॉल्व कर देंगे। तो नाउ सोडियम इज डिसॉल्व्ड इन मरकरी, दिस सॉल्यूशन इज अमलगम, सोडियम अमलगम। और इस अमलगम के ऊपर NaCl का एक्वस सॉल्यूशन ले लेंगे, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। सो एक ग्लास के ट्यूब में सोडियम अमलगम लेंगे और उसमें ऊपर NaCl का 1 मोलर सॉल्यूशन या जितना भी मोलर सॉल्यूशन रखना वो रख देंगे। नाउ ये एक्वस सॉल्यूशन है, सोडियम उसके कांटेक्ट में भी आ गया, बट चूंकि ये अमलगम में डिसॉल्व्ड है तो दिस वाटर विल नॉट एंटर इनटू द अमलगम। सोडियम अमलगम के अंदर है, वाटर उसमें एंटर नहीं करेगा और सोडियम से रिएक्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से ऐसे मेटल्स जो वाटर से रिएक्शन करते हैं उनको वाटर के कांटेक्ट में रखने के लिए मेटल को अमलगम में डिसॉल्व करके रखते हैं, उसके आयन को एक्वस सॉल्यूशन में ले लेते हैं। दिस इज द अमलगम इलेक्ट्रोड ऑफ सोडियम, सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज सोडियम आयन एट कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर या जो भी सोडियम एट कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर इन अमलगम कॉमा Hg कॉमा Pt। चूंकि एक्सटर्नल सर्किट को जो कनेक्शन मिला है वो प्लेटिनम से मिला है और प्लेटिनम मरकरी के पास एक इंटरफेस है, तो यहाँ एक इंटरफेस बताएंगे। बट सोडियम और मरकरी और सोडियम के बीच में कोई इंटरफेस नहीं है, तो कॉमा लिखेंगे। दिस इज द इलेक्ट्रोड नोटेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोड। क्या होगा यदि सर्किट से इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यदि सर्किट से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो सर्किट से इलेक्ट्रॉन आएंगे पहले मरकरी में जाएंगे, मरकरी मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन चलते चलते सॉल्यूशन के इंटरफेस पे पहुंचेंगे। यहाँ इस सॉल्यूशन के इंटरफेस के इस तरफ सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है, सोडियम आयन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेंगे और डिसॉल्व हो जाएंगे मरकरी में। तो जब इलेक्ट्रॉन आएंगे सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन लेकर मरकरी में ही डिसॉल्व हो जाएंगे। सो दिस इज द इलेक्ट्रोड इक्वेशन। इलेक्ट्रोड इक्वेशन अगर आपको मिल गई तो आप इसकी नस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, E ऑफ दिस इलेक्ट्रोड is equals to E standard of this electrode minus 2.303 RT upon 1F log of
concentration of sodium in amalgam upon concentration of sodium ion in the aqueous solution. यहां पर concentration of sodium in amalgam भी बताना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कब होगा? जब न केवल सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होगा, बल्कि अमलगम में सोडियम मेटल का कॉन्सेंट्रेशन भी 1 मोलर होगा, तब ये इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होगा। यदि आपने ये 1 मोलर लिया है लेकिन ये 1 मोलर नहीं है, तो इस इलेक्ट्रोड का कुछ और पोटेंशियल आएगा और वो स्टैंडर्ड नहीं कहलाएगा। तो इस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होगा वो, क्योंकि ये दोनों ही सॉल्यूशन है, अब की बार हमने सोडियम की एक सॉलिड रॉड नहीं ली है, इसलिए सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन 1 नहीं लेंगे। यहाँ पर अमलगम में उसका जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम इन द अमलगम पर लीटर ऑफ अमलगम, यहाँ रखना पड़ेगा। तो अमलगम इलेक्ट्रोड, तो मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, जो मेटल्स वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं उनका बना सकते हैं हम अमलगम इलेक्ट्रोड। पर देखा जाए तो ये अमलगम इलेक्ट्रोड है मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड ही, बिकॉज मेटल आयन इलेक्ट्रॉन लेकर मेटल बन रहा है। बस आपने उस मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको मरकरी में डिजोल्व कर रखा है। तो ये दोनों इलेक्ट्रोड सेम इलेक्ट्रोड होते हैं, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड इन amalgam electrode, and we can write its electrode equation. Next one is मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, अमलगम इलेक्ट्रोड। एक तीसरे टाइप का इलेक्ट्रोड होता है जो काफी डिफरेंट इलेक्ट्रोड दिखाई देता है, और इस इलेक्ट्रोड को आइडेंटिफाई करना और इस इलेक्ट्रोड को समझना काफी जरूरी है। दैट इज द, सपोज आपने क्या किया, अगर आपको एक मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड बनाना है, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक मेटल लेंगे और उस मेटल का एक रेडिली सॉल्युबल सॉल्ट वाटर में लेंगे। लेकिन सपोज आपने एक मेटल लिया और उस मेटल का रेडिली सॉल्युबल सॉल्ट लेने के बजाय उसका स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ले लिया। आपने एक मेटल लिया, उस मेटल का रेडिली सॉल्युबल सॉल्ट लेने के बजाय उसका स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ले लिया, और जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट आपने लिया है उसका जो एनायन है वो एनायन किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से मीडियम में ले लिया। तो ये सिस्टम एक इलेक्ट्रोड का काम करेगा जिसमें एक मेटल, उसी मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट और उस सॉल्ट का एनायन मीडियम में है। दिस इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, एनायन इलेक्ट्रोड। दिस इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, एनायन इलेक्ट्रोड। एक मेटल है, उस मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट है, उस इनसॉल्युबल सॉल्ट का एनायन है। तो इस इलेक्ट्रोड के 3 कंपोनेंट है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, एनायन इलेक्ट्रोड। वैसे बोलते हैं मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, पर वो मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट नहीं है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। और यहां एक सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे। तो सॉल्ट ब्रिज, क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम KCl 1 मोलर ऑब्लिक AgCl ऑब्लिक Ag, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, एनायन इलेक्ट्रोड। ये इसका IUPAC नोटेशन है। हाउ कैन वी राइट द इलेक्ट्रोड इक्वेशन?
हमें ये सोचना चाहिए कि इस वायर में यदि इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या केमिकल चेंज देंगे। यदि इस वायर में इलेक्ट्रॉन आते तो वो इलेक्ट्रॉन आते आते सिल्वर रॉड की सरफेस पे पहुंचते, सिल्वर इलेक्ट्रॉन लेता नहीं। जब वो सिल्वर की सरफेस पे लेते पहुंचते तो इस इलेक्ट्रॉन चलते चलते यहां तक आ गए हैं, यहां पर इसके इस तरफ इन इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए कौन है, सॉल्यूशन में कौन सा कैटायन है जो इन इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है। ये इलेक्ट्रॉन जो चलते चलते यहां तक आ गए हैं, सॉल्यूशन में कौन है जो उन इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है, बताइए। सर पोटेशियम। गलत जवाब। और कोई, इस सॉल्यूशन में कौन है जो उन इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है। यहां आपने KCl रखा है लेकिन नीचे तो सिल्वर ले सकते हैं। सिल्वर कहां से आ गया यहाँ पर, सिल्वर के सिल्वर आयन, सिल्वर कैसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, सिल्वर तो मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है। तो वो इलेक्ट्रॉन जब चल के इंटरफेस पे पहुंचेगा तो वहां से कौन उस इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। इस सॉल्यूशन में पोटेशियम क्लोराइड आपने ले रखा है, तो पोटेशियम आयन मीडियम में है। लेकिन आपको ये बात सोचना चाहिए कि नीचे जो AgCl का प्रेसिपिटेट पड़ा हुआ है, AgCl इज एन स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अगर वाटर में एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट नीचे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में पड़ा हो तो वो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इक्विलिब्रियम यहाँ पर सिल्वर आयन भी होंगे। दिस KCl सॉल्यूशन जो आपने ले रखा है ये सैचुरेटेड विथ AgCl रहेगा। आयनिक इक्विलिब्रियम में ये बात बताई थी, a solution containing a precipitate is always saturated with that precipitate। आपने प्योर KCl डाला था यहाँ पर मगर नीचे AgCl पड़ा हुआ था, तो ये AgCl डिसॉल्व होकर सिल्वर और क्लोराइड आयन देगा तब तक जब तक कि इसका इक्विलिब्रियम मेंटेन न हो जाता। तो ये KCl अपने आप जब तक नीचे AgCl पड़ा है ये KCl सॉल्यूशन AgCl से सेचुरेटेड रहेगा। ये बताने की, यहाँ मेंशन करने की बात नहीं थी कि KCl लिया है सेचुरेटेड विद AgCl है, वो होना चाहिए वो तो। A solution containing a precipitate is always saturated with that precipitate। तो वो इलेक्ट्रॉन जो चलते चलते यहाँ आएंगे उनको लेने के लिए सिल्वर आयन और पोटेशियम आयन दोनों हैं। सिल्वर आयन की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है पोटेशियम से, तो उन इलेक्ट्रॉन को सिल्वर आयन ले लेंगे और सिल्वर की रॉड पे डिपॉजिट हो जाएंगे। मगर अगर इस सॉल्यूशन के सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन ले लेकर रॉड पे डिपॉजिट होने लग जाएंगे तो दिस सॉल्यूशन ऑफ KCl बिकम्स अनसैचुरेटेड विद AgCl, क्योंकि सिल्वर आयन तो जा रहे हैं यहाँ से। मगर ये जो AgCl है ये और घुलना चालू कर देगा अकॉर्डिंग टू ली चैटले प्रिंसिपल, और वो मीडियम को हमेशा AgCl से सेचुरेट रखेगा। मींस इलेक्ट्रॉन के आने से मीडियम के सिल्वर आयन जब सिल्वर बनने लग जाएंगे तो नीचे पड़ा AgCl का इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाने लगेगा और मीडियम में सिल्वर आयन वापस से देने लगेगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन के आने का नेट इफेक्ट क्या होगा, इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन के आने का नेट इफेक्ट ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रॉन के आने से ये AgCl घुल रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ये AgCl ले रहा है।
ले तो सिल्वर आयन रहे हैं, मीडियम के सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन ले लेके डिपॉजिट हो रहे हैं, AgCl घुल के सिल्वर आयन देते जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रोड इक्वेशन। इस इलेक्ट्रोड में जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तब ये इलेक्ट्रोड इक्वेशन इसकी रहेगी। और चूंकि हमको इलेक्ट्रोड इक्वेशन मिल गई है तो इस इलेक्ट्रोड की नस्ट इक्वेशन हम लिख सकते हैं E ऑफ दिस इलेक्ट्रोड equals to E standard of this electrode minus 2.303 RT अपॉन 1F। इलेक्ट्रोड इक्वेशन में एक इलेक्ट्रॉन है, लॉग ऑफ ये सॉलिड रॉड है, ये सॉलिड है तो केवल क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन बचेगा यहां। तो ये इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड इक्वेशन ये हो जाएगी और ये नस्ट इक्वेशन होगी इस इलेक्ट्रोड की। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड माइनस 2.303 RT अपॉन 1F लॉग ऑफ Cl नेगेटिव आयन। तो यहां पर हमने क्या किया, एक मेटल की रॉड को मेटल के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट के कांटेक्ट में नहीं रखा, बल्कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट के साथ में रखा और उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लिया। इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने से चेंज किया जा सकता है, और वो क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन आप KCl के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करके चेंज कर सकते हो। तो ये मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड है। इस इलेक्ट्रोड को पहचानना और इसकी इलेक्ट्रोड इक्वेशन लिखना ज्यादा जरूरी होता है। मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड इजी होता है समझना, अमलगम इलेक्ट्रोड उसका एक छोटा सा मॉडिफिकेशन बस है। बट मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड ये एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप का इलेक्ट्रोड दिखता है। एक मेटल मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट और उसका एनायन। मगर दो बातें होती हैं, क्या मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड एक्चुअल में एक डिफरेंट इलेक्ट्रोड है मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड से? और दूसरी बात, जब हम एक मेटल का मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड बना पा रहे थे तो फिर हमने उस मेटल का मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड क्यों बनाया? जब हम सिल्वर का सिल्वर सिल्वर आयन इलेक्ट्रोड बना पा रहे थे तो हमने सिल्वर का ये वाला इलेक्ट्रोड क्यों बनाया? Why metal metal insoluble salt anion electrodes are constructed? या तो ये होता कि आपको कोई मेटल का रेडिली सॉल्युबल सॉल्ट मिलता ही नहीं। एक मेटल का मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए आपको उसका एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट चाहिए होता है, वो आपको मान लो मिलता ही नहीं। मगर कोई भी मेटल हो उसका नाइट्रेट जो रहता है वो रेडिली सॉल्युबल रहता है, सारे मेटल्स के नाइट्रेट रेडिली सॉल्युबल ही रहते हैं, तो आपको उसका नाइट्रेट सॉल्ट तो मिल ही जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको कोई मेटल ऐसा मिले जिसका कोई रेडिली सॉल्युबल सॉल्ट ही नहीं, सभी उसके स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है वाटर में। तो दिस इज नॉट द रीजन कि आपने ये इलेक्ट्रोड क्यों बनाया। तो पहले हम इस बात को देखते हैं कि मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड क्यों बनाते हैं। हाँ जी, तो उसका IUPAC नोटेशन में सर KCl को क्यों ऐड करना है? KCl को ऐड नहीं करना पड़ेगा सर? इसके IUPAC नोटेशन में आप KCl लिखो चाहे NaCl लिखो फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वेरी किससे कर रहा है? क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन वेरी करने से। पोटेशियम या सोडियम यहाँ स्पेक्टेटर आयन है। IUPAC नोटेशन में अगर हम केवल वो आयन लिख दें जो इलेक्ट्रोड नोटेशन को चेंज, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को चेंज करता है, तो भी चलता है, क्योंकि यहाँ पोटेशियम से
पोटेशियम क्लोराइड से क्लोराइड आता या सोडियम क्लोराइड से आता, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता यहाँ। तो दोनों सही है, यहाँ KCl लिख देते तो भी सही था। Cl नेगेटिव लिखना है ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट रखता है कि वो क्लोराइड आयन कहाँ से ला रहे हो आप NaCl भी ले सकते थे, LiCl भी ले सकते थे, कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले सकते थे, आप यहाँ कैल्शियम क्लोराइड भी ले सकते थे। तो पहले इस बात को हम देखते हैं कि हम जब किसी मेटल का मेटल आयन इलेक्ट्रोड बना पा रहे थे, तो हमने उसका मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड क्यों बनाया? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोड? इस इलेक्ट्रोड की क्या इंपॉर्टेंस है? सपोज आप सिल्वर का मेटल आयन इलेक्ट्रोड बनाते हैं। मेटल आयन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए आप एक मेटल की रॉड को मेटल का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट लेकर बना लेते हैं। इससे आपको एक मेटल आयन इलेक्ट्रोड मिल जाता है, जिसका इलेक्ट्रोड इक्वेशन ये रहती है, और इसकी नस्ट इक्वेशन ये रहती है, E ऑफ दिस इलेक्ट्रोड इक्वल्स टू E स्टैंडर्ड ऑफ दिस इलेक्ट्रोड माइनस 2.303 RT अपॉन 1F log ऑफ 1 अपॉन सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये आपका एक मेटल आयन इलेक्ट्रोड है। आपने इस इलेक्ट्रोड को जब बनाया तो वो एक कोई रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे देगा। जब आपने इस इलेक्ट्रोड को बनाया तब आपको इससे एक रिडक्शन पोटेंशियल इस इलेक्ट्रोड से मिलेगा। अब सपोज आपको इस इलेक्ट्रोड को किसी सेल में एज अ कैथोड लगाना है, आपको इस इलेक्ट्रोड को एक सेल में यूज करना है एज अ कैथोड, तो ये हाई रिडक्शन पोटेंशियल पे होना चाहिए। और हाई रिडक्शन पोटेंशियल कब आएगा? जब सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन आप बहुत हाई रखोगे। सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई रहेगा, 1 से भी ज्यादा रख दिया तो ये 1 से बहुत छोटी टर्म होगी, 1 से बहुत छोटी टर्म नेगेटिव हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इसमें और चीज जुड़ जाएगी और आपको हाई रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएगा। लेकिन जब ये एज अ कैथोड कोई इलेक्ट्रोड लगता है, तो जब वो कैथोड का काम करता है तो इलेक्ट्रॉन जब लेता है तो यहाँ के सिल्वर आयन यहाँ जाके डिपॉजिट होते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रोड जब कभी कैथोड की तरह काम करता है तो सॉल्यूशन के मेटल आयन खर्च होने लगते हैं और उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। सपोज सिल्वर आयन मीडियम में थे, कुछ करंट आपने इससे ले लिया, इसमें कुछ करंट फ्लो होने से X क्वांटिटी ऑफ सिल्वर आयन खर्च हो गया, ये चेंज आएगा। सिल्वर आयन यहाँ डिपॉजिट हो रहे हैं तो मीडियम के सिल्वर आयन खर्च होते जा रहे हैं, इससे इसका रिडक्शन पोटेंशियल ड्रॉप होगा ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ दैट गैल्वेनिक सेल। मतलब ये इलेक्ट्रोड जब किसी गैल्वेनिक सेल में एज अ कैथोड काम करेगा तो ड्यूरिंग द वर्किंग इसका रिडक्शन पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है, अच्छा आपने ये बहुत हाई ले रखा था, तो इसके बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन पे होने से जब सेल वर्क करेगी तब जो वैल्यू इसमें से कम होगी वो निग्लिजिबल रहेगी और ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल ड्रॉप होगा, लेकिन वो तेजी से ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि पहले कितना था रिडक्शन पोटेंशियल दिस, फिर नया रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो गया दिस माइनस एक्स, तो ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग नहीं रहेगा, ये बहुत फ्लक्चुएट नहीं करेगा। मतलब आप एक मेटल आयन इलेक्ट्रोड को काफी हाई रिडक्शन पोटेंशियल पे ले सकते हो और उसकी वर्किंग के दौरान उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तेज चेंज नहीं करेगा क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये आपने बहुत हाई रखा हुआ है।
तो एक मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड को एक गैल्वेनिक सेल में एज अ कैथोड हम ले सकते हैं। बट सपोज आपको एक इलेक्ट्रोड को, इसी इलेक्ट्रोड को आपको एक सेल में एज अ एनोड चाहिए। आपको जब आपको ये इलेक्ट्रोड किसी सेल में एज अ एनोड चाहिए तो आपको इसको काफी हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे लेना होगा। और ये इलेक्ट्रोड काफी हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर कैसे आएगा? अगर आपको इस इलेक्ट्रोड को एज अ एनोड किसी सेल में लगाना है तो इसको आपको काफी हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे रखना है। और ये काफी हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर कब रहेगा बताइए? अरे ये इलेक्ट्रोड काफी हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर कब रहेगा? मतलब लो रिडक्शन पोटेंशियल। और ये इलेक्ट्रोड हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर कैसे रह सकता है? सर जब उसका Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो हो जाए। जब मैं Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही लो रखता हूं तो मैं क्या करूं, मेटल की एक रॉड को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डिप करूं और सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन बेहद कम रखूं, मतलब सिल्वर नाइट्रेट बेहद कम डालूं। सपोज मैंने ये 0.001 मोलर ले लिया, बहुत ही कम सिल्वर आयन है, तो बहुत लो रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब अच्छा खासा हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिल जाएगा और आप इसको हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे ले लोगे। मिल गया। लेकिन जैसे ही आपने एक गैल्वेनिक सेल में इसको लगाया, सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है और ये एज अ एनोड वहां लगा हुआ है। जैसे ही थोड़े से इलेक्ट्रॉन इससे गए, मीडियम में सिल्वर आयन आ जाएगा और वो जो सिल्वर आयन आएगा, सपोज वो एक्स आया है, तो अब की बार यहाँ चेंज क्या देगा वो? Ag पॉजिटिव तो मीडियम में है प्लस एक्स। अब ये वैल्यू बहुत ही कम है और उसमें एक्स ऐड हो गया, तो क्या होगा? जैसे ही ये गैल्वेनिक सेल में एज अ एनोड लगेगा, थोड़े से सिल्वर आयन मीडियम में आएंगे और इसका रिडक्शन पोटेंशियल तेजी से बढ़ जाएगा और वो गैल्वेनिक सेल में काम करना ज्यादा लंबे समय तक ये नहीं करेगा। मतलब आप इस इलेक्ट्रोड से काफी हाई, नियरली कांस्टेंट रिडक्शन पोटेंशियल तो ले सकते हो, लेकिन इससे काफी हाई इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई तो ले सकते हो, लेकिन वो फ्लक्चुएटिंग रहेगा, कांस्टेंट नहीं बना रहेगा। अगर आपने इस इलेक्ट्रोड को काफी हाई सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन लेकर बनाया तो ये टर्म लेस फ्लक्चुएटिंग रहेगी। लेकिन आपने इस इलेक्ट्रोड को काफी लो सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन लेकर बनाया तो ये टर्म बहुत फ्लक्चुएट करेगी, क्योंकि इसकी तुलना में यही बहुत कम है और ये बहुत वेरी कर जाएगा, तेजी से बढ़ जाएगा। और आपकी गैल्वेनिक सेल में एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई था लेकिन एकदम से कम हो गया, तो वो सेल काम ज्यादा देर तक नहीं करेगी। इस बात में कोई डाउट है किसी को? मतलब आप एक मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड को किसी गैल्वेनिक सेल में एज अ कैथोड लगा सकते हैं, उस गैल्वेनिक सेल के कांस्टेंट वर्किंग के लिए एज अ कैथोड यूज कर सकते हैं कि एज अ एनोड यूज कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रोड एज अ कैथोड ज्यादा प्रॉपर यूज हो पाएंगे कि एज अ एनोड ज्यादा प्रॉपर यूज हो पाएंगे? ये इलेक्ट्रोड एज अ कैथोड ज्यादा अच्छे से यूज हो पाएंगे? सर कैथोड जैसे। ये एज अ कैथोड ज्यादा अच्छे से यूज हो पाएंगे बिकॉज ये हाई नियरली कांस्टेंट रिडक्शन पोटेंशियल दे सकते हैं, तो एज अ कैथोड चलता रहेगा, वो गैल्वेनिक सेल ज्यादा देर तक काम करेगी। लेकिन एज अ एनोड ये आ तो जाएगा, एनोड बन तो जाएगा, इसका हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इससे आपको मिल गया, लेकिन वो तेजी से फ्लक्चुएट करेगा।
तो अब हमको एक ऐसा इलेक्ट्रोड चाहिए जो आपको काफी हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफर करता हो, बट ड्यूरिंग इट्स वर्किंग वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा तेज फ्लक्चुएट न करता हो। तो हमने ये इलेक्ट्रोड बना लिया। अब इस इलेक्ट्रोड में क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड में अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉन जो AgCl है नीचे पड़ा हुआ है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो मीडियम में सिल्वर आयन देगा, लेकिन ये सिल्वर आयन KCl के प्रेजेंस में है, तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ये कॉमन आयन इफेक्ट के कारण ये सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम देगा, और मीडियम का सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन बेहद 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 कम हो जाने से, या चलो पहले यहां से देख लेते हैं, क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा रहेगा ये वैल्यू 1 से उतनी बड़ी रहेगी, ये माइनस साइन ही रखेगी, इस वैल्यू में से ये सब्ट्रैक्ट होगी और आपको बहुत लो रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा, और ये आपने बहुत हाई रखा हुआ है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे तो मीडियम में क्लोराइड आने लगते हैं, मतलब मीडियम का क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन +X ये बहुत हाई रे रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आपको ये फ्लक्चुएटिंग एक तो बहुत लो मिल रहा है, क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन हाई रख के आप इसकी वैल्यू बहुत कम कर सकते हो, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत कम कर सकते हो, प्लस फ्लक्चुएट नहीं करेगा क्योंकि ये टर्म इसके बराबर ही बहुत देर तक रहेगी। या चलो एक दूसरा तरीके से इसको समझते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट AgCl वाटर में डिसॉल्व होकर बहुत कम सिल्वर आयन देगा, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण वो और कम सिल्वर आयन देगा, तो यहां बेहद कम सिल्वर आयन है, मतलब ये बेहद कम है, मतलब आपको इस इलेक्ट्रोड से बहुत हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिल गया, प्लस यहां के सिल्वर आयन जब डिपॉजिट होंगे या ये एनोड की तरह काम करेगा, ये रॉड जब घुलेगी सिल्वर आयन आएंगे तो वो सिल्वर आयन क्लोराइड जो यहां से आया है उससे कंबाइन होकर AgCl बनते जाएंगे, तो रॉड के घुलने से जो क्लोराइड आयन आएंगे वो क्लोराइड से कंबाइन होकर AgCl बन जाएंगे, मतलब Ag पॉजिटिव जो मीडियम में है प्लस रॉड के घुलने से जो आया वो जो एक्स्ट्रा आया वो Cl से कंबाइन होकर AgCl बन गया, तो ये मीडियम का लगभग उतना ही बना रहेगा। तो एक तो मीडियम में बहुत लो सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन है और वो फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है क्योंकि जो एक्स्ट्रा आ रहा है ऑक्सीडेशन होने से वो जाकर क्लोराइड से कंबाइन होकर नीचे बैठ जा रहा है, तो ये पोटेंशियल ये इलेक्ट्रोड आपको काफी हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे देगा और फ्लक्चुएट नहीं करेगा। इसमें कोई डाउट है किसी को? तो अगर आपको एक मेटल आयन इलेक्ट्रोड को एज अ कैथोड लगाना है तो मेटल आयन इलेक्ट्रोड बनाओ, अगर आपको उसको एक सेल में एज अ एनोड लगाना है तो उसका मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड बना के उसको लगाओ, तो ये एज अ एनोड काम अच्छे से करता है, ये एज अ कैथोड अच्छे से काम करने वाले इलेक्ट्रोड होते हैं। AgCl स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये डिसोसिएट होकर सिल्वर आयन मीडियम में देता है, KCl के कारण कॉमन आयन इफेक्ट आता है जिसके कारण सिल्वर आयन और लो वैल्यू पे चला जाता है। जब ये इलेक्ट्रोड एज अ एनोड का काम करता है और मीडियम में सिल्वर आयन देता है, ये सिल्वर आयन मीडियम के क्लोराइड आयन से कंबाइन होकर AgCl बनते जाते हैं।
तो इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडेशन से जो सिल्वर आयन आते हैं वो कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं। तो ये सॉल्यूशन में हमेशा लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन एंश्योर रहता है, और लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन रहने से हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिलता है, या हम बोले तो लो रिडक्शन पोटेंशियल मिलता है बहुत। लेकिन ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने दिया इस इलेक्ट्रोड का, इस डिस्क्रिप्शन को देने में आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये इलेक्ट्रोड दरअसल एक मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड ही है। ये इलेक्ट्रोड कोई नए टाइप का इलेक्ट्रोड नहीं है, दिखता बिल्कुल अलग है, बट बेसिकली वो ये इलेक्ट्रोड ही है। ये वाला जो इलेक्ट्रोड है मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, दरअसल वो यही इलेक्ट्रोड ही है, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड ही है। बस उसमें एक अलग काम हमने किया हुआ है, यहाँ मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई रहता है, यहाँ हमने इंश्योर कर रखा है कि मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो मेंटेन रहे। अदरवाइज ये दोनों इलेक्ट्रोड एक ही हैं। लेकिन अगर ये दोनों इलेक्ट्रोड एक ही हैं तो फिर उनके स्टैंडर्ड पोटेंशियल अलग अलग क्यों है? इन दोनों की वैल्यू अलग आएगी। इन दोनों की वैल्यू अलग होती है। अगर ये सेम इलेक्ट्रोड है तो फिर इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल अलग क्यों रहता है? या तो फिर इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल सेम होना चाहिए। भाई अगर ये दोनों सेम इलेक्ट्रोड हैं तो इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल सेम होना चाहिए था। इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल अलग रहता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड क्या है इस इलेक्ट्रोड का? वो पोटेंशियल जब ये 1 मोलर रहता। हमने इस इलेक्ट्रोड के उस पोटेंशियल को स्टैंडर्ड बोल रखा है जब सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन 1 रहता। इस इलेक्ट्रोड का ये जो स्टैंडर्ड हमने बोल रखा है, ये इस इलेक्ट्रोड का वो पोटेंशियल है जब क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन 1 रहता। मतलब हमने स्टैंडर्ड डिफाइन करने के लिए जो डेटम ले रखा था 1 मोलर मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन, यहां वो डेटम फॉलो नहीं कर रहे हैं। 1 मोलर क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन पर जो पोटेंशियल उस इलेक्ट्रोड को होता है वो स्टैंडर्ड है। तो आपने स्टैंडर्ड का डेटम बदल दिया तो स्टैंडर्ड की वैल्यू बदल जाएगी। अच्छा, एक और चीज है, चूंकि ये KCl सॉल्यूशन हमेशा AgCl से सैचुरेटेड रहता है, मतलब वो KCl सॉल्यूशन AgCl से हमेशा सैचुरेटेड रहता है, मतलब मीडियम में ये इक्वेशन हमेशा मेंटेन रहती है। तो इस मीडियम में क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन का 1 होना, मतलब इस मीडियम में सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन का Ksp होना होता है। मतलब यदि क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन 1 है मतलब सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन Ksp है। तो यदि मैं इसको Ksp रख दूं तो मुझे ये पोटेंशियल ये वाला मिलेगा। तो अगर मैं इसको Ksp रख दूं 1/Ksp, मतलब ये पोटेंशियल उस केस में ये मिलेगा। This is the relation between these two standard electrodes potentials. इस मीडियम में क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन 1 होना का मतलब होता है सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन Ksp पे है। तो अगर मैं इसको सिल्वर आयन इलेक्ट्रोड ही मान लेता हूं
मतलब मैं इस इलेक्ट्रोड के लिए इक्वेशन ये यूज कर रहा हूँ, तो मुझे इसको KSP रखना पड़ेगा। इसका KSP होना मतलब Cl माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन का 1 होना, तब ये पोटेंशियल आपको ये वाला मिलेगा। मतलब इस इलेक्ट्रोड की ये इक्वेशन भी हो सकती है। या उल्टा चलते हैं, अगर इस इलेक्ट्रोड में सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन 1 है, या यहां पर ले लेते हैं कि यहां सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 हो जाता, जबकि हो नहीं सकता क्योंकि AgCl स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, बट मान लीजिए यहां सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाता, मतलब क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन KSP हो जाता। तो अगर मैं क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन को KSP रख दूं, तो उसका ये पोटेंशियल ये वाला हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं E नॉट ऑफ Ag पॉजिटिव ऑब्लिक Ag इक्वल टू E स्टैंडर्ड ऑफ Cl नेगेटिव ऑब्लिक AgCl ऑब्लिक Ag माइनस 2.303 RT अपॉन 1F लॉग ऑफ KSP ऑफ AgCl। ये वही इक्वेशन है जो अभी पहले लिखी थी मैंने। तो मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड और मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड दोनों सेम इलेक्ट्रोड होते हैं। बस ये है कि मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड यूनिट मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन पे स्टैंडर्ड रहता है, ये इलेक्ट्रोड यूनिट एनायन के कॉन्सेंट्रेशन पे स्टैंडर्ड बोला जाता है। और यूनिट एनायन कॉन्सेंट्रेशन होता है तो मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन KSP पे होता है। मतलब इसका स्टैंडर्ड क्या है, यूनिट मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन पे इसको स्टैंडर्ड बोल रहे हैं, और इसको स्टैंडर्ड कब बोल रहे हैं, मेटल आयन का कॉन्सेंट्रेशन KSP पे जब होता है तब उसको स्टैंडर्ड कह रहे हैं। कोई डाउट है इसमें? अगर आपको इस इलेक्ट्रोड के लिए ये वाला स्टैंडर्ड दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में आपको समझना चाहिए कि आपको ये बोला जा रहा है कि ये मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड समझो उसको। बट कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, ये इलेक्ट्रोड दिया रहता है बट स्टैंडर्ड ये दिया रहता है। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू इसको और देखते हैं ताकि आपको ये दोनों इलेक्ट्रोड समझ में आए कि ये दो अलग इलेक्ट्रोड नहीं है, ये तो एक ही इलेक्ट्रोड है। सपोज आपको एक सेल दे रखी है Ag ऑब्लिक AgCl ऑब्लिक KCl 0.5 मोलर सॉल्ट ब्रिज कॉपर 2 प्लस आयन ऑब्लिक कॉपर 0.8 वोल्ट। E स्टैंडर्ड ऑफ कॉपर 2 प्लस आयन ऑब्लिक कॉपर is 0.34 वोल्ट। E स्टैंडर्ड ऑफ Ag पॉजिटिव ऑब्लिक Ag is 0.79 वोल्ट। KSP ऑफ AgCl होता है 10 to the power minus 10। कैलकुलेट E ऑफ सेल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, मैंने इस इलेक्ट्रोड को देखा कि ये एक मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड और एक मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड जोड़कर बनाई गई एक सेल है। तो मैंने इसका एनोड हाफ इक्वेशन लिखी, Ag प्लस Cl नेगेटिव विल गिव यू AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन। मगर मुझे फिर इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए था, जबकि मुझे स्टैंडर्ड इसका दिया हुआ है। तो Ag प्लस Cl नेगेटिव या इसके इलेक्ट्रोड इक्वेशन डायरेक्ट लिखने के बजाय
मैंने इसकी इलेक्ट्रॉड इक्वेशन लिखी, Ag gives Ag plus electron, Ag plus plus Cl negative of the medium gives AgCl. तो Ag plus Cl negative gives AgCl plus electron. ये इसकी ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन हो गई। और कॉपर 2 प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू कॉपर। ये इसकी कैथोड हाफ इक्वेशन हो गई। इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेरे पास दिया हुआ है प्लस 0.34 वोल्ट, बट इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिया है इस इलेक्ट्रोड का। वो है ही नहीं मेरे पास। मैंने इसकी सेल बना ली, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल, 2 Ag प्लस Cu2 प्लस आयन प्लस 2 Cl नेगेटिव आयन विल गिव यू 2 AgCl सॉलिड प्लस Cu। ई नॉट ऑफ सेल होता ई स्टैंडर्ड ऑफ कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड ऑफ एनोड, और वो है नहीं। बट अभी मैंने जो इसके इस स्टैंडर्ड और इस स्टैंडर्ड में रिलेशन बताया था, क्या बताया था? ई स्टैंडर्ड ऑफ द इलेक्ट्रोड एज metal insoluble salt anion electrode is equals to E standard of metal ion electrode minus 0.0592 upon 1 log of 1 upon KSP। तो यहां से मैं उसका स्टैंडर्ड निकाल लूं, ये वाला जो यहां चाहिए मुझे, तो ये डाल दिया मैंने जो यहां से दिया था 0.79, और ये डाल दिया 10 to the power -10, तो ये हो जाएगा 10 to the power +10, तो 10 log 10 ये आ गया 10, ये हो गया 0.592, और जो भी आ जाएगा वो यहाँ आ जाएगा। अब मेरे पास ये वैल्यू है, मुझे इसका ई नॉट ऑफ सेल पता है। अब मैं इसकी नस्ट इक्वेशन लगा दूं, ई ऑफ सेल इक्वल्स टू ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन ऑफ दिस रिएक्शन log of concentration quotient Q of this और मुझे कॉपर और क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन दोनों यहाँ दिए हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ई से ला जाएगा। मगर ये लेंथी प्रोसीजर हो गया, कंफ्यूजिंग भी हो गया। इसके बजाय मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लेता। यहां पर 0.5 मोलर क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब मैं इसको मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड ना समझ के मेटल आयन इलेक्ट्रोड ही समझता हूं, और उस सेल को मैं ऐसे लिख लेता हूं। और ये कितना हो जाएगा? 10 to the power -10 इक्वल टू सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मीडियम इंटू 0.5। तो सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ मीडियम कंटेनिंग क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन 0.5 विल बी 10 to the power -10 अपॉन 0.5। काम खत्म हो गया। अब ये सिंपल ये वाली सेल है, एनोड हाफ इक्वेशन, कैथोड हाफ इक्वेशन,
नेट सेल रिएक्शन, E naught of cell, E standard of cathode minus E standard of anode, Nernst equation, कॉन्सेंट्रेशन क्वोशंट Q सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो E ऑफ सेल इज इक्वल टू E स्टैंडर्ड ऑफ सेल माइनस 0.0592 अपॉन 2 लॉग ऑफ सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10 टू द पावर माइनस 10 अपॉन 0.5 का स्क्वायर अपॉन 0.8 कॉपर आयन, दोनों से सेम आंसर आएंगे। मगर ये रास्ता ज्यादा इजी था। सेल में मेटल मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड लिखा हुआ था, लेकिन हमने उसको मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड में बदल लिया और उस एनायन के कॉन्सेंट्रेशन के करस्पॉन्डिंग मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन केएसपी एक्सप्रेशन से पहले लाके रिप्लेस करा दिया। कोई डाउट है इसमें किसी को? इसमें किसी को कोई डाउट है? तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके थे। एक में आपने क्या किया, इलेक्ट्रोड को मेटल मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड जो लिखा था वही समझा। दूसरा आपने क्या किया, इलेक्ट्रोड को मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड में बदल लिया और उस एनायन के करस्पॉन्डिंग मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन रख दिया। बिकॉज मेटल मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड ही होता है, बस उसमें हम क्या करते हैं, मेटल आयन का कॉन्सेंट्रेशन सप्रेस करके रखते हैं और कांस्टेंट बनाए रखते हैं फ्रॉम दैट कॉमन एनायन, ताकि आपको बहुत लो रिडक्शन पोटेंशियल पर एक मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड मिल जाए और उसका वो लो रिडक्शन पोटेंशियल फ्लक्चुएट ना करे ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ द सेल। तो ये क्लियर है? इस इलेक्ट्रोड को समझना जरूरी है क्योंकि यही इलेक्ट्रोड बस थोड़ा कंफ्यूज करता है। तो मेटल मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड Ag, AgCl, Cl आयन इलेक्ट्रोड Ag, AgI, I नेगेटिव आयन इलेक्ट्रोड, ऐसे बहुत सारे। आप कोई भी मेटल का मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट और उसका एनायन ले सकते हो। जितने भी मेटल आपको मिलते हैं उनका स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट अगर आपके पास में है, कैलोमर इलेक्ट्रोड, मरकरी का जो सॉल्ट है मर्क्यूरी क्लोराइड, ये रेडिली सॉल्युबल सॉल्ट है, लेकिन मरकरी का जो सॉल्ट है मर्क्यूरस क्लोराइड, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। तो मरकरी का अगर हम
स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट मर्क्यूरस क्लोराइड लेकर इलेक्ट्रोड बनाते हैं। तो एक यू ट्यूब ली, एक ग्लास की ट्यूब लेते हैं, उसमें मरकरी भर देते हैं, प्लेटिनम वायर सील करके बाहर निकाल देते हैं, इसमें क्रिस्टल्स रख देते हैं ऊपर, मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 के, और ऊपर KCl का सॉल्यूशन रख देते हैं एंड एक सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं। तो मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड ये बन जाता है। इस इलेक्ट्रोड का IUPAC नोटेशन लिखिए। इस इलेक्ट्रोड की सेल इक्वेशन इलेक्ट्रोड इक्वेशन लिखिए और इस इलेक्ट्रोड की नर्स्ट इक्वेशन लिखिए। फिर इस इलेक्ट्रोड को मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड कंसीडर कीजिए। फिर उसके दोनों स्टैंडर्ड्स में रिलेशन निकालिए। इस इलेक्ट्रोड की नर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, या पहले इस इलेक्ट्रोड का IUPAC नोटेशन क्या होगा? इस इलेक्ट्रोड का IUPAC नोटेशन लिखिए। इलेक्ट्रोड को देखकर लिख सकते हैं सॉल्ट ब्रिज KCl at 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑब्लिक Hg2Cl2 ऑब्लिक Hg ऑब्लिक PT। ये इसका IUPAC नोटेशन है। इस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड इक्वेशन लिखिए। Hg2Cl2 वाटर में डिसॉल्व करने पर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट रहता है और ये Hg2 आयन और क्लोराइड आयन ऐसे देता है। Hg2Cl2 में मरकरी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बट मरकरी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे नहीं रहता है, ये डाइमर के फॉर्म में रहता है, Hg2 के फॉर्म में। दो Hg1+ जुड़े रहते हैं, जैसे कॉपर के साथ में भी ये रहता है। क्यूपरस आयन Cu2 लिखा जाता है, ना कि Cu1+। तो यदि इस वायर से इलेक्ट्रॉन आएंगे, मरकरी उनको लेगा नहीं, यहां आएंगे Hg2Cl2 लेगा नहीं, यहां पर ये KCl सॉल्यूशन है, बट ये सैचुरेटेड रहेगा विथ Hg2Cl2। इसलिए जब उस वायर से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उन इलेक्ट्रॉन को Hg2 आयन मीडियम में जो है वो ले लेगा, और Hg2 आयन इलेक्ट्रॉन जब ले लेंगे तो ये सॉल्यूशन Hg2 से अनसैचुरेटेड हो जाएगा, तो ये क्रिस्टल घुल के उतना Hg2 आयन मीडियम में दे देंगे। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोड इक्वेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोड? यदि इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन आए, सॉल्यूशन के Hg2 आयन इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और मरकरी बना के डिसॉल्व हो जाएंगे, बट इसके कारण सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड होगा, तो मीडियम में नीचे पड़े हुए क्रिस्टल Hg2Cl2 के वो डिसॉल्व होकर ये देने लग जाएंगे। तो इस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड इक्वेशन ये होगी। तो ये इलेक्ट्रोड का IUPAC नोटेशन था, ये उसका सेल इक्वेशन है, इलेक्ट्रोड इक्वेशन है, नर्स्ट इक्वेशन
E of this electrode equals to E standard of this electrode minus 0.0592 अपॉन इलेक्ट्रॉड इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन है, लॉग ऑफ Cl नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। मरकरी यहाँ प्योर लिक्विड है, ये सॉलिड है, इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन 1 होंगे। ये इस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड इक्वेशन होगी। मगर यदि आप इस इलेक्ट्रोड को सिंपल मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड ही समझते तो आप इसकी इलेक्ट्रोड इक्वेशन सिंपली बस यही लिखते। यदि आप इस इलेक्ट्रोड को सिंपल मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड ही समझते, मतलब उसका IUPAC नोटेशन आप केवल यही लिखते, मतलब आप उसकी इलेक्ट्रोड इक्वेशन यही लिखते, तब आप उसकी नस्ट इक्वेशन ये लिखते। तो अगर हम इस इलेक्ट्रोड को मेटल मेटल आयन इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड समझें तो ये डिस्क्रिप्शन है, और अगर हम उसको मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड ही समझें तो ये इक्वेशन है। और उसके इन 2 स्टैंडर्ड्स में रिलेशन आ सकता है। जब यहाँ मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन 1 होता, जब यहाँ क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन 1 होता, तो हम KSP क्या लिखते हैं, Hg2 2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो जब ये 1 होता तो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल स्टैंडर्ड आता, मगर इसके 1 होने का मतलब क्या है, इसका कॉन्सेंट्रेशन KSP होना। तो अगर मैं इसको KSP रख दूं, अगर मैं KSP रख देता हूं, मतलब अगर मैं इसको KSP रख देता हूं, मतलब इसका ये हो जाना, तो ये उनके उन दोनों स्टैंडर्ड्स में रिलेशन देने वाली इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? तो हमने 3 टाइप के इलेक्ट्रोड्स देखे, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, अमलगम इलेक्ट्रोड, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, और उनकी इलेक्ट्रोड इक्वेशंस लिखना। तो मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, एनायन इलेक्ट्रोड, amalgam electrode. Next types of electrodes are गैस इलेक्ट्रोड। ऐसे इलेक्ट्रोड्स जिनमें कोई गैस यूज की जाती है, दे आर गैस इलेक्ट्रोड्स। जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्लोरीन इलेक्ट्रोड, या कोई भी इलेक्ट्रोड आप गैस इलेक्ट्रोड के फॉर्म में ले सकते हैं। सारे गैस इलेक्ट्रोड एक ही तरह से बनते हैं। एक गैस को
टिकाए रखने के लिए उसको प्लेटिनम पे एडजॉर्ब कराते हैं। तो आपने क्लोरीन गैस को कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे प्लेटिनम पर एडजॉर्ब कराया, तो गैस प्लेटिनम पर एडजॉर्ब हो जाती है, ना केवल हाइड्रोजन बल्कि कोई भी गैस। और यहाँ सॉल्यूशन में किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से इसका एनायन ले लें उसका, और किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज लगा दें। तो ये क्लोरीन क्लोराइड आयन इलेक्ट्रोड हो गया। सॉल्ट ब्रिज, क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑब्लिक क्लोरीन गैस एट 1 atm कॉमा पीटी, या अगर ये 1 मोलर नहीं होता तो जो भी होता वह लिखते। यदि इस वायर से इलेक्ट्रॉन आते, ये क्लोरीन उनको लेकर क्लोराइड बन जाती। ये इसकी इलेक्ट्रोड इक्वेशन हो गई। तो इलेक्ट्रोड इक्वेशन कैसे लिखना चाहिए? यदि उस वायर में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या केमिकल चेंज आएगा, दैट्स इट। E of this electrode equals to E standard of this electrode minus 0.0592 upon log of chloride ion concentration का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन गैस। ये इसकी नस्ट इक्वेशन हो जाएगी। तो क्लोरीन इलेक्ट्रोड, फ्लोरीन इलेक्ट्रोड, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड, जहां भी कोई गैस रहेगी वो सब गैस इलेक्ट्रोड इस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। तो किसी सेल में अगर कोई गैस इलेक्ट्रोड लगा होता है तो नाउ यू कैन आइडेंटिफाई दैट इलेक्ट्रोड एंड यू कैन राइट इट्स इलेक्ट्रोड इक्वेशन एंड नस्ट इक्वेशन। Next one is oxidation reduction electrode। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड, सपोज आपने क्या किया, वाटर में एक प्लेटिनम वायर डिप किया और इसमें आपने एक सॉल्ट से Sn2+ आयन और एक सॉल्ट से Sn4+ आयन दोनों डाल दिए। मतलब एक ही मीडियम में एक ही एलिमेंट अपनी दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सिंपली दिस सिस्टम विल वर्क एज एन इलेक्ट्रोड। यदि वायर से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो मीडियम का Sn4+ इलेक्ट्रॉन को लेकर Sn2+ में बदल जाएगा, और यदि वायर में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो मीडियम का Sn2+ Sn4+ में बदल जाएगा। तो इस इक्विलिब्रियम के फॉरवर्ड जाने के लिए ये बहुत सारा होना चाहिए, बैकवर्ड जाने के लिए ये होना चाहिए। तो हमने दोनों लिया, दैट्स इट। ये एक इलेक्ट्रोड का काम करेगा और दूसरे इलेक्ट्रोड से जोड़ने के लिए सॉल्ट ब्रिज लगा दो। तो एक ही एलिमेंट अपनी दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है और उनकी वो दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के एक दूसरे में चेंज होने से एक रेडॉक्स चेंज हो जाएगा, दैट्स इट। वो एक इलेक्ट्रोड है। तो स्टेनस स्टेनिक इलेक्ट्रोड, फेरस फेरिक इलेक्ट्रोड, क्यूपरस क्यूपरिक इलेक्ट्रोड, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, ये सब ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड है। जैसे कि इस इलेक्ट्रोड का IUPAC नोटेशन क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज Sn2+ आयन एट 1 मोलर कॉमा Sn4+ आयन 1 मोलर या जो भी कॉन्सेंट्रेशन पे लिए थे ऑब्लिक PT,
और ये इलेक्ट्रोड की रिडक्शन इक्वेशन ये हो गई, तो फिर नस्ट इक्वेशन हम लिख सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा गया। Reduction potential of this electrode equals to standard reduction potential of this electrode log of इलेक्ट्रॉड इक्वेशन का कॉन्सेंट्रेशन क्वोशंट Q, तो Sn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर आएगा, Sn4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन नीचे आएगा। ये इसकी इलेक्ट्रॉड इक्वेशन है। अच्छा, ये इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड पोटेंशियल कब देगा? जब स्टेनस स्टेनिक आयन दोनों 1 रहेंगे या बराबर रहेंगे। इस इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड कब कहेंगे? जब ये दोनों 1 मोलर रहेंगे या दोनों बराबर रहेंगे। इस इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कब कहेंगे? सर जब दोनों बराबर रहेंगे। नहीं, जब दोनों 1 रहेंगे। अगर ये दोनों बराबर रहते तब इसको स्टैंडर्ड नहीं कहेंगे। ये दोनों 1 मोलर रहेंगे दोनों यहाँ पर, तभी इसको स्टैंडर्ड कहेंगे। क्या फर्क है इसमें? ये दोनों 1 होने पर स्टैंडर्ड बोलेंगे, दोनों के बराबर होने पर भी तो पोटेंशियल स्टैंडर्ड आता, मगर तब उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड क्यों नहीं कहेंगे इसका? ये अगर दोनों 1 रहते तब इसको स्टैंडर्ड कहेंगे, दोनों 1 नहीं रहते। सपोज ये 5 मोलर रहते तो पोटेंशियल तो ये स्टैंडर्ड के बराबर देते, लेकिन वर्किंग के दौरान ये जो टर्म है ये दोनों 1 रहने पे अलग ढंग से फ्लक्चुएट करती और ये दोनों 5 मोलर होने पे फ्लक्चुएशन अलग आता। मतलब इसका फ्लक्चुएशन ड्यूरिंग द वर्किंग अलग अलग आएगा। हम इनको कितना लेते हैं भले बराबर लें, लेकिन वो इलेक्ट्रोड अलग बिहेव करेंगे अपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वेरिएशन में। तो हम उनको स्टैंडर्ड एक पर्टिकुलर केस में ही कह सकते हैं। हाँ, ये है कि ये दोनों बराबर रहेंगे तो इनका पोटेंशियल स्टैंडर्ड के बराबर रहेगा। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। नेक्स्ट क्लास में ये क्विन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखेंगे, तो बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे।